हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो एज पर लॉ ऑफ डिमांड हम सभी ये जानते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइजेस व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन इन प्राइसेस, और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है जब प्राइसेस बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। अगर प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं या फिर गुड्स होते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं करता है। दैट मीन्स कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ सकता है, और अगर प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो सकता है। दैट मीन्स प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो यहां पर फॉलो नहीं होता है, यहां पर ट्रू होल्ड नहीं होता है। सो एक्सेप्शंस जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दे आर वेबलिन गुड्स, expectations of change in prices in future, necessities, change in income, given goods, ignorance, change in taste and preferences, and trading in stock market. So ये सभी exceptions हैं to the law of demand। ये वो cases हैं जहां पर law of demand apply नहीं करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स मतलब वो सामान जो हम खरीदते हैं क्योंकि वो महंगा है, क्योंकि वो हमारा स्टेटस सिंबल बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन्स इतने ज़्यादा इसलिए बिकते हैं क्योंकि वो महंगे हैं, एंड पोजेसिंग एन आईफोन रिप्रेजेंट्स योर स्टेटस सिंबल। सो जितनी ज़्यादा ये चीज़ें महंगी होती जाती हैं उतनी ही इनकी डिमांड बढ़ती है लोगों में, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स स्टेटस सिंबल ऑफ द पीपल। सेम हैपन्स इन केस विद लग्जरी आइटम्स सच एज एक्सपेंसिव फोन्स, वॉचेस, गोल्ड, डायमंड, एक्सपेंसिव कार्स एटसेट्रा। सो इन सभी केसेस में क्या होता है, ये चीज़ें इसलिए डिमांड में होती हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव हैं, और ये जिसके भी पास होती हैं उनका स्टेटस सिंबल अच्छा दिखता है इन द सोसाइटी। सो अगर ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी देन दे विल नॉट रिमेन एज अ स्टेटस सिंबल, और जितनी ज़्यादा ये महंगी होती जाएंगी उतना ही ये स्टेटस सिंबल को शो करेंगी ऑफ एनी पर्सन। सो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है अगर इनके प्राइसेस बढ़ते हैं। Second is expectation of change in prices in the future. For example, कोई चीज़ है जिसके prices बढ़ रहे हैं. Let's take an example of onions. Onions हैं जो बहुत महंगे हो गए हैं. So इस केस में लोग उसे खरीदना कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ा सकते हैं अगर ये anticipation है कि फ्यूचर में वो और महंगे हो सकते हैं, जैसा कि हमने बहुत बार नोटिस भी किया है। या फिर कोविड के टाइम पर क्या हुआ था, चीज़ें बहुत महंगी हो रही थी बट ये एंटिसिपेशन था कि आने वाले टाइम में सामान और महंगा हो सकता है। सो दैट इज व्हाई पीपल वर बाइंग मोर ऑफ दी कमोडिटीज। उन्होंने अपनी डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ा दी थी क्योंकि फ्यूचर में प्राइसेस और ज्यादा बढ़ने का एंटिसिपेशन था। सिमिलरली अगर कोई चीज सस्ती हुई है और एंटिसिपेशन ये है कि फ्यूचर में प्राइसेस और ज़्यादा कम हो सकते हैं और डिक्रीज हो सकते हैं, सो उसकी डिमांड कम होगी। सो इस केस में क्या होगा, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं और उसके फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने की चांसेस हैं, सो पीपल विल बाय मोर इवन एट हाई प्राइसेस। सिमिलरली अगर प्राइसेस किसी भी कमोडिटी के कम होते हैं बट एंटिसिपेशन ये है कि फ्यूचर में प्राइस और ज़्यादा कम हो सकते हैं, सो पीपल विल डिक्लाइन बाइंग even though the prices have declined. नेक्स्ट इज नेसेसिटीज। वो चीज़ें जो हमें बहुत ज़रूरी हैं तो हम उन्हें खरीदते ही रहेंगे चाहे उनके प्राइसेस बढ़ जाएं, हम उन्हें खरीदना कम नहीं कर सकते। लाइक बेसिक थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं लाइक सॉल्ट, व्हीट, शुगर एटसेट्रा। सो अगर इनके प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं तो भी हम इन्हें खरीदना कम नहीं करेंगे। या फिर मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स एटसेट्रा जो कि बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लाइक दैट हैपन ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो। ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने महंगे होने के बावजूद लोग उन्हें खरीद रहे थे बिकॉज दैट वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। सो जो भी नेसेसिटीज होती हैं दे विल बी परचेज्ड इवन इफ द प्राइसेस आर हाई। साथ ही साथ अगर इनके प्राइसेस कम भी हो जाते हैं तो हम इनकी परचेज जो है वो बढ़ाते नहीं हैं। क्यों नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना हमें चाहिए हम उतना ही परचेज करेंगे। दीज आर आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज। सो चाहे इनके प्राइसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं हमारी डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर इनका नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज चेंज इन इनकम।
अगर किसी फैमिली का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, उनकी इनकम पहले से ज्यादा हो जाती है, तो क्या होगा, अगर सामान महंगा हो रहा है तब भी वो सामान परचेज करेंगे क्योंकि नाउ दे कैन अफोर्ड। इनकम बढ़ने के साथ साथ दे कैन परचेज एक्सपेंसिव गुड्स, चाहे वो महंगा हो जाता है तब भी। इसी के साथ साथ अगर किसी फैमिली का डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, तो जो सामान वो पहले खरीद रहे थे, अगर उसका प्राइस कम भी हो जाता है फिर भी वो उसे नहीं खरीदना चाहेंगे क्योंकि उनकी फैमिली इनकम कम हो गई है। सो व्हेन द इनकम राइजेस और डिक्लाइंस ऑफ एनी फैमिली, तो इसका असर उनकी परचेजेस पर भी पड़ता है। अगर इनकम बढ़ती है दे कैन परचेज गुड्स एट इवन हाई प्राइसेस, बट अगर इनकम कम होती है दे माइट नॉट बी एबल टू परचेज इवन एट डिक्रीज्ड प्राइसेस। Next is Giffen goods. So this concept was given by Sir Robert Giffen. इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले the name given Giffen goods here refers to inferior goods जो सस्ते होते हैं. So this does not holds the law of demand true. यहाँ पर क्या होता है, when the prices of Giffen goods जो कि inferior goods हैं, सस्ते goods हैं, जब उनके prices बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है. The Irish potato famine is a very good example of Giffen goods concept. So इस केस में क्या हुआ था, famine के टाइम पर price of the potatoes increased. Potatoes बहुत महंगे हो गए थे, but people started buying more of potatoes. So ऐसा क्यों हुआ था, because people wanted to reduce their expenditure on luxury items. उन्होंने उस टाइम पर luxury food items जैसे कि मीट परचेज करना कम कर दिया था या फिर बंद कर दिया था ऑल टुगेदर, because they wanted to stick to their diet. उनके पास इतना ही पैसा था कि वो पोटैटोज ही परचेज कर सकते थे. सो दे कट देयर एक्सपेंडिचर फ्रॉम लग्जरी फूड आइटम्स एंड दे बॉट मोर ऑफ पोटैटोज, बिकॉज वो अपने स्टेपल फूड पोटैटोज पर स्टिक रहना चाहते थे. नेक्स्ट इज इग्नोरेंस. जब हमें पता ही नहीं होता किसी चीज के बारे में, हमें नहीं पता कि दूसरी मार्केट में ये सामान सस्ता मिल रहा है, तो जहां पर महंगा मिल रहा है हम वहीं से परचेज करते रहते हैं एट वट एवर आवर डिमांड इज, और जहां पर कम प्राइस में अवेलेबल है वहां पर हम नहीं जाते हैं क्योंकि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है. सो एक प्लेस है जहां पर प्राइस बहुत ज्यादा कम है लेकिन उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो हम वहां पर डिमांड नहीं देते हैं, बट वी कीप ऑन बाइंग एट अ प्लेस वेयर द प्राइसेस आर हाई. So this happens mainly due to ignorance, because हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है. नेक्स्ट इज बात जब आती है फैशन गुड्स की, तो हम अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही परचेजिंग करते हैं और हम प्राइस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अभी बहुत ज़्यादा फैशन में है, लेट्स से आपका स्मार्टफोन्स फैशन में है, तो उनके प्राइसेस हाई होने के बावजूद हम उन्हें खरीदेंगे. हम कीपैड वाले फ़ोन खरीदने नहीं जाएंगे चाहे उनके प्राइसेस कम हैं. सो बहुत बार टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस and especially when it comes to fashion goods, for example skinny jeans let's say अगर अभी ट्रेंड में है और वो महंगे हैं एज कंपेयर टू बेल बॉटम जीन्स, तो प्राइस ज्यादा होने के बावजूद हम लोग स्किनी जीन्स ही परचेज करेंगे, ना कि हम कम प्राइस वाले बेल बॉटम जीन्स परचेज करने चले जाएंगे जिनका की प्राइस कम है, जो कि ट्रेंड में भी नहीं है. सो व्हेन इट कम्स टू फैशन गुड्स, व्हेन इट कम्स टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ people might buy expensive goods which are in fashion rather than buying goods that are inexpensive but they are not in fashion as well. नेक्स्ट इज ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट. जब हम शेयर मार्केट में डीलिंग करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के टाइम क्या होता है, पीपल वांट टू बाय द शेयर्स जिनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इट सिग्निफाइज प्रोस्पेरिटी कि आने वाले टाइम में प्राइस और ज्यादा बढ़ सकते हैं एंड दे विल बी प्रॉफिटेबल एट दैट टाइम. And at times when the prices are declining, जब शेयर प्राइसेस कम हो रहे हैं, that may signify depression in the trade market. उस टाइम पर लोग शेयर परचेज नहीं करते हैं. So in the stock market जब शेयर प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, लोग तब परचेज करना पसंद करते हैं, ना कि उस टाइम पर जब शेयर प्राइसेस कम हो रहे हैं. सो अब बात करते हैं कर्व ऑफ द एक्सेप्शनल डिमांड कर्व. जब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं, हाउ डज द डिमांड कर्व लुक्स लाइक. सबसे पहले एक्स एक्सिस पर वी विल बी हैविंग द क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर हम लेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अब लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, बट एक्सेप्शंस के केस में ऐसा नहीं होता है. सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि हमारा प्राइस है P एंड क्वांटिटी वी आर डिमांडिंग Q. अब अगर प्राइस कम होता है
प्राइस P1 हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस बढ़कर P2 हो जाता है सो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़कर Q2 हो जाएगी. So the slope of the demand curve will be a positive one. So we can connect the points here that we have got, and this will be our demand curve when we are talking about exceptions. So this will have a positive slope, whereas in law of demand, that is in the normal case, we have a negative slope. That was all for today. I hope you liked the video. Thank you so much for watching. And if you like the video, please like, share and comment. Do subscribe to the channel Concepts of Commerce on YouTube. And if you have any problem regarding this video, you can write in the comment section below. I will definitely try to answer the same. और अगर कोई ऐसा topic है जिस पर आप next video देखना चाहते हैं, that also you can post in the comment section.